Hello friends, welcome back to my channel. So in this video we will study question number 4 of exercise 14.2. Question is, the following distribution gives the state-wise teacher-student ratio in higher secondary schools of India. तो ये जो आपको टेबल गिवन है इसमें टीचर स्टूडेंट रेशियो गिवन है. सो देयर आर 3 स्टेट्स जिनमें 15 to 20 स्टूडेंट्स पे एक टीचर है. 8 स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें 20 to 25 स्टूडेंट्स पर एक टीचर है. लाइकवाइज आपको ये डाटा गिवन है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर, मतलब वन टीचर अवेलेबल है हाउ मेनी स्टूडेंट्स पे. ठीक है, सो थ्री स्टेट्स हो गए 15 to 20 स्टूडेंट्स पे. 8 स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें 20 to 25 स्टूडेंट्स पे एक टीचर है. देन 9 स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें 25 to 30 स्टूडेंट्स पर एक टीचर है. लाइकवाइज आपको ये number of states given है, that means frequency, and number of students per teacher given है, that is your class interval. So you have to find the mode and mean of this data. आपको mode भी find out करना है, mean also. Interpret the two measures, and interpret करना है means conclude करना है, conclusion statement लिखनी है, दोनों measures of central tendency, that is mode and mean. So first of all we will find out mode of this data. सो मोड फाइंड आउट करने के लिए द वेरी फर्स्ट थिंग इज आपको चेक करना है कि मॉडल क्लास क्या है. नाउ मॉडल क्लास क्या होती है? दैट इंटरवल विच हैज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है. तो यहाँ पे अगर हम चेक करें ये फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में, दिस इज फ्रीक्वेंसी राइट. तो इस फ्रीक्वेंसी में सबसे मैक्सिमम नंबर क्या है, सबसे बड़ी डिजिट क्या है? 10. दैट मीन्स दिस इंटरवल, इस कॉलम को आप हाईलाइट कर लेंगे राइट. सो ये आपके पास इंटरवल क्या हो गया? Model class. So first of all you will write model class. Model class is interval with highest frequency. With highest frequency. So 10 के corresponding कौन सा इंटरवल है? 30 to 35. So model class क्या हो गई आपके पास? 30 to 35 राइट. अब यहाँ पे और ये देख लेंगे जो क्लास इंटरवल गिवन है, क्या इसमें h कॉमन है? व्हाट इज h? h इज साइज ऑफ क्लास इंटरवल. तो साइज कैसे आप चेक करते हैं? जस्ट अपर लिमिट से लोअर लिमिट को माइनस करके देख लेंगे, एंड देन अगर सबका यूनिफॉर्म क्लास इंटरवल है, कोई कांस्टेंट नंबर आता है, दैट मीन्स वो आपका h है. सो 15 to 20 में कितने का डिफरेंस है? 5 का. 20 minus 15 5. देन 20 to 25 अगेन 5 का डिफरेंस. 25 to 30 और अगेन 5 का डिफरेंस. लाइकवाइज आपका सब में इंटरवल्स में कितने का डिफरेंस है? 5 का. सो साइज ऑफ क्लास इंटरवल हेयर इज 5 विच इज कॉमन. सो नाउ अब आप फॉर्मूला लिखेंगे मोड का. सो मोड इज इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H राइट. सो ये फॉर्मूला होता है आपका मोड का जब आप लेते हैं ग्रुप डाटा के लिए. सो नाउ ये जो डिनोशंस है इसमें हम लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है हेयर. व्हाट इज L हेयर? स्मॉल l इज लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास. सो ये जो मॉडल क्लास है इसमें 30 to 35 दिस इज द रेंज. इसमें 30 इज द लोअर लिमिट एंड 35 इज अपर लिमिट. सो लोअर लिमिट की वैल्यू कितनी हो गई? 30. नेक्स्ट इज h. h इज साइज ऑफ क्लास इंटरवल. तो अभी हमने देखा सबका डिफरेंस कॉमन आ रहा है लिमिट्स का. 5 का डिफरेंस है. सो आप यहाँ पे लिखेंगे h इज 5. ओके. नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसीज में F1 F0 एंड F2. F1 क्या होता है आपके पास? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास. जो आपने हाईलाइट किया ये क्लास इंटरवल, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज F1. F0 इज फ्रीक्वेंसी प्रिसीडिंग मॉडल क्लास. जो मॉडल क्लास है उससे पहले की जो फ्रीक्वेंसी है तो वो हो जाएगी F0. एंड F2 इज फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग मॉडल क्लास. तो जो ये मॉडल क्लास है उससे नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो है F2. तो ये सीक्वेंस में आ जाएंगे F0 F1 एंड F2. तो ये वैल्यूज आप यहाँ लिख लीजिए. F0 इज 9, देन F1 इज 10 एंड F2 इज 3 राइट. ये सभी वैल्यूज हो गई. सो दीज आर द डिनोशंस. अब आपके पास सभी वैल्यूज है. सो नाउ इट्स टाइम टू पुट द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला. सो इम्प्लाइज मोड इज इक्वल्स टू व्हाट इज L? 30 प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0. F1 इज 10 माइनस F0 इज 9 अपॉन 2F1. सो 2 मल्टीप्लाई बाय F1 इज 10 माइनस F0 minus F2 that is 9 minus F2 is 3 multiply by H. H is 5. सबसे पहले वैल्यूज पुट कर ली. नाउ जस्ट सॉल्व इट. 30 प्लस 10 minus 9 that is 1 upon
2 into 10, 20 minus. Here it is minus 9 minus 3. So minus minus is plus, but sign is of minus. So minus 9 minus 3 is minus का 12 and multiply by 5. Right? So next is 30 plus 1 upon 20 minus 12, which is 8, multiply by 5. So implies यहाँ आ गया आपके पास 30 plus 1 into 5, that is 5 upon 8. Okay, so next don't take LCM here, right? ये नहीं लेंगे आप. 8 3 are 24, 240 plus 5 वो कैलकुलेटिव हो जाएगा. जस्ट आप 5 को आप डिवाइड कर लेंगे 8 से एंड देन जस्ट ऐड इट विथ 30. तो 5 को जब आप 8 से डिवाइड करेंगे, लेट्स डू इट हियर. 5 डिवाइडेड बाय 8. सो डेसिमल लगा के आपने 0 इंसर्ट किया. देन 8 6 are 48. Here it is 2. Decimal is already there, so 0 insert किया. 8 2s are 16, then 4 and 8 5s are 40. So कितना आ गया आपके पास? 5 divided by 8 is 0.625. So right here 30 plus 0.625. और जब आप ऐड करेंगे 30 को विद 0.625, ये आ जाएगा 30.625. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ मोड. तो मोड हमने क्या निकाला है? मोड में क्या फाइंड आउट करना था आपको? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर्स. दैट मीन्स इतने मैक्सिमम इतने स्टूडेंट्स है पर टीचर. सो दीज आर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. फाइन. सो ये आपने फाइंड आउट कर लिया मोड से. अब नेक्स्ट आपको इसी डाटा को मीन से फाइंड आउट करना है. ओके, सो ये जो डाटा है हमने अगेन बना लिया. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर, दैट मीन्स क्लास इंटरवल इज गिवन एंड नंबर ऑफ स्टेट्स, राइट, फ्रीक्वेंसी इज गिवन. सो ये जो दोनों कॉलम्स आपको गिवन है यहाँ पे हमने लिख लिया. अब नेक्स्ट जो भी आप मीन का कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करें, थर्ड कॉलम ऑलवेज आपको बनाना है क्लास मार्क्स का, राइट. सो राइट डाउन क्लास मार्क्स. क्लास मार्क्स को आप डिनोट करते हैं विद XI, राइट. अब क्लास मार्क्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? क्लास मार्क्स इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. जस्ट सिंपली आपको एवरेज फाइंड आउट करना होता है क्लास इंटरवल का, राइट. सो लोअर लिमिट को अपर लिमिट से ऐड करके डिवाइड कर देंगे 2 से. सो 15 प्लस 20 दैट इज 35, राइट, एंड 35 बाय 2 इज 17.5. ओके, देन 20 प्लस 25 दैट इज 45 एंड 45 को आप 2 से डिवाइड करेंगे. सो आ जाएगा 22.5. अब आप यहाँ पे एक पैटर्न ऑब्जर्व कर लेंगे. देखिए यहाँ पे अभी आपने मोड में चेक किया था कि H जो है साइज ऑफ क्लास इंटरवल इज कॉमन, सबका 5 का डिफरेंस है. तो दैट मीन्स आप सिंपली +5 ऐड करते रहेंगे टू फाइंड आउट द नेक्स्ट वैल्यू. सो जैसे 17.5 में +5 किया तो 22.5, देन 22.5 में +5 किया तो 27.5, देन हियर इट इज 32.5, देन 37.5, 37.5 में +5 किया 42.5, देन 47.5 एंड लास्ट में क्या हो जाएगा 52.5. तो जस्ट सिंपली ऑब्जर्व द पैटर्न हियर. आपको सब मतलब स्टेप बाय स्टेप ये नहीं कि सबको ऐड करके शो करना है. जस्ट ऑब्जर्व द पैटर्न एंड उसके अकॉर्डिंग आप ऐड अप करते रहेंगे. बिकॉज यहाँ पे H कॉमन है तो क्लास मार्क्स का जो साइज है वो भी कॉमन रहेगा. ठीक है, देयर इज अ फिक्स्ड वैल्यू जो आप ऐड करेंगे. तो यहाँ पे फिक्स पैटर्न क्या है? 15 to 20 में 5 का डिफरेंस है, तो लाइकवाइज आपका क्लास मार्क्स में भी 5 का डिफरेंस हो गया. अब हमें मीन कौन से मेथड से फाइंड आउट करना है? यू नो दैट देयर आर 3 मेथड्स टू फाइंड आउट मीन. डायरेक्ट मेथड, assume मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड. बट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो क्लास मार्क्स है, सी जो भी आप मीन का मेथड अप्लाई करेंगे दैट डिपेंड्स अपॉन द डिजिट्स ऑफ क्लास मार्क्स. यहाँ पे क्लास मार्क्स जो है डेसिमल तक में आ गया है. तो जब भी डेसिमल में हो जाए, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो ऑलवेज गो फॉर स्टेप डेविएशन मेथड बिकॉज उसमें कैलकुलेशन ईजी हो जाती है, राइट. सो वी आर फाइंडिंग मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड. अब जो मीन होता है स्टेप डेविएशन मेथड में, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट दैट फॉर्मूला, राइट. मीन x बार, मीन को आप x बार से डिनोट करते हैं, राइट. सो मीन x बार क्या होता है? स्मॉल a. व्हाट इज a हियर? a इज एज्यूम्ड मीन, राइट. a प्लस h ब्रैकेट समीशन fi इंटू ui अपॉन समीशन fi. ओके, दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड. अब जो भी हम कॉलम्स बनाएंगे इसमें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनाएंगे. तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? a. व्हाट इज a हियर? a मीन्स एज्यूम्ड मीन. ओके,
सो ए फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, क्लास मार्क्स के कॉलम की मिडल वैल्यू लेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करो यहाँ पे कितने नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 नंबर्स है, बट 8 इज एन इवन नंबर. तो इवन नंबर के केस में आपकी मिडल वैल्यू जो होती है वो 2 आ जाती हैं, राइट. ऑड नंबर में तो आप सिंपली आपको पता चल जाएगा एक ही वैल्यू होगी, दैट इज योर मिडल वैल्यू. बट यहाँ पे जो सेंट्रल वैल्यू है 2 आ गई है. सो नाउ इट्स योर चॉइस, या तो आप 32.5 ले लो ए, या फिर 37.5. ओके, लेट्स से मैं ले लेती हूँ यहाँ पे 32.5 को आपने मान लिया दैट दिस इज ए. ए हेयर इज एज्यूम्ड मीन, ठीक है, तो ए हो गया. तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी फॉर्मूले में, 32.5. नेक्स्ट इज एच. एच आपका वही है साइज ऑफ क्लास इंटरवल. तो एच कितने का डिफरेंस है यहाँ पे सभी लिमिट्स में, 5 का डिफरेंस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 20 माइनस 15 5 का डिफरेंस, 25 माइनस 25 का डिफरेंस, लाइक सभी में 5 का डिफरेंस है, तो एच इज 5. ए की वैल्यू हो गई आपके पास 32.5, राइट. और यहाँ पे एक चीज आ रही है, एक आपको चाहिए समीशन एफ आई, दैट मीन्स एफ आई जो कॉलम है उसका सम. ओके, इसका सम चाहिए. तो अगर आप इसे ऐड कर लेंगे तो इस कॉलम में इन सभी नंबर्स को ऐड करके आएगा 35. ओके, तो समीशन एफ आई भी आ गया आपके पास 35. नेक्स्ट आपको चाहिए समीशन एफ आई इंटू यू आई. नाउ व्हाट इज यू आई हेयर, वेयर, यहाँ पे आप लिख लेंगे वेयर यू आई होता है आपके पास एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, राइट. सो दिस इज अ फॉर्मूला टू फाइंड यू आई. तो एक्स आई है आपके पास माइनस ए, तो पहले आप यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम बना लेंगे एक्स आई माइनस ए का, देन इट इज विल बी इजी फॉर यू टू फाइंड यू आई. सो एक्स आई माइनस ए करेंगे, दैट मीन्स देखिए जो मिडल वाली वैल्यू होगी हेयर एक्स आई एंड ए बोथ आर सेम, तो ये तो हो गया आपके पास 0, इसके नीचे लिख दिया करस्पॉन्डिंग 0 हो गया. 0 से ऊपर जो भी वैल्यूज होंगी वो होंगी नेगेटिव वैल्यूज. ओके, सो यहाँ पे देखिए जब आप 32.5 को एक्स आई इज हेयर 32.5 माइनस ए इज 32.5, तो यहाँ पे 27.5 को माइनस किया 32.5 से, तो आएगा -5. देन हेयर 22.5 minus 32.5, that is minus 10. Then 17.5 minus 32.5 minus 15. ओके, तो 0 से ऊपर सारे नेगेटिव वैल्यूज. देन यहाँ पे चेक करो 37.5 माइनस ए दैट इज 32.5, तो ये हो जाएगा +5. देन हेयर इट इज 10 15 एंड 20. ओके, सो ये आपके पास आ गया एक्स आई माइनस ए. एक्स आई माइनस ए को आप कहते हैं डेविएशन, डी आई भी कहते हैं, डी आई होता है वैल्यू एक्स आई माइनस ए. ओके, सो अब नेक्स्ट कॉलम किसका बनेगा, यू आई का, बिकॉज यू आई चाहिए आपके पास एक्स आई माइनस ए अपॉन एच. सो यहाँ पे आप निकाल लो नेक्स्ट कॉलम यू आई. यू आई इज वॉट, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच. ये जो डेविएशन का कॉलम निकाला है एक्स आई माइनस ए, इसको आप डिवाइड कर देंगे एच से. व्हाट इज एच, एच हेयर इज 5 विच इज साइज ऑफ क्लास इंटरवल. सो यहाँ पे आप देख लेंगे जब ये फर्स्ट वन इज -15 अपॉन एच इज 5, तो आ जाएगा माइनस का 3. देन हेयर -10 है एक्स आई माइनस ए, एच इज 5, ये आ जाएगा माइनस का 2. ठीक है, लाइकवाइज ये हो जाएगा माइनस का 1, ये करस्पॉन्डिंग 0, तो यहाँ 0 से नीचे पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट. ये हो गया. सी, in step deviation method calculations are very much easy. That's why always go for step deviation whenever values are numerically large. यहाँ पे डेसिमल तक में आ रहा है तो go for step deviation. ठीक है, सो यहाँ पे ui आ गया. अब नेक्स्ट आपको क्या चाहिए, fi इंटू ui. सो लास्ट कॉलम जो आप बनाएंगे वो फ्रीक्वेंसी के कॉलम को ui के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे. फ्रीक्वेंसी हेयर इट इज fi, ये वाला कॉलम विद दिस ui. तो अब देखेंगे 3 इंटू -3 दैट इज माइनस का 9. 8 minus 2, 8 into 2 is 16 with minus sign, that is -16. Then 9 into -1, minus का 9. Then 10 zeros are 0, 3 ones are 3, 0 into 2, 0, 0 into 3, 0 and 2 into 4 is 8. Okay, so now अब हमें फॉर्मूले में इस कॉलम का FI UI का समीशन चाहिए, that means sum. ठीक है, तो आप इनको सबको ऐड करेंगे. देखिए समीशन एफ आई इंटू यू आई, एंड इट इज़ वेरी मच इजी टू कैलकुलेट दिस नेगेटिव एंड पॉजिटिव. कैसे, सबसे पहले आप ये जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं इनको और 0 से नीचे जो है पॉजिटिव इंटीजर्स, इनको ऐड कर लो सेपरेटली. सो माइनस माइनस में है तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे सारे, बट साइन आएगा माइनस का. सो 9 + 9 इज 18 एंड 18 + 16 इज 34. सो माइनस का 34. ठीक है, और यहाँ पे जो नीचे हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, ये तो दोनों 0 ही हो गए. 3 + 8 इज 11. ओके, अब इनका सम फाइंड आउट करने के लिए दिस इज -34, दिस इज +11, प्लस माइनस इज माइनस. सो 34 में से 11 माइनस किया, सो दैट मीन्स 23. बट सिंस 34 इज ग्रेटर, तो साइन आप अटैच करेंगे माइनस का. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ समीशन एफ आई यू आई, दैट इज -23.
नाउ जो भी आपको वैल्यूज चाहिए इस फॉर्मूले में पुट करने के लिए सब आपने फाइंड आउट कर लिए. सो नाउ इट्स टाइम टू सब्स्टिट्यूट. सो मीन एक्स बार इक्वल्स टू A. What is A? Assume mean is 32.5 plus H. H here is 5 into summation FIUI, that is minus 23 upon summation FI. Summation FI is 35. Okay. So now solve it. We can cancel it out. 5 7s are 35. Okay. So ये आ गया next step. 32.5 plus minus is minus 23 upon 7. अगेन जो सिंपली आप 23 को 7 से डिवाइड करके देख लो. सो 23 को जब डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 7 3s are 21.72 ले लो. ठीक है, 3.2. एंड व्हेन 32.5 को माइनस करेंगे 3.2 से ये आ जाएगा आपके पास 5 minus 2 is 3, then 12 minus 3 is 9, and here it is 2, 29.3. Okay, so this is the value of mean. मीन इज द एवरेज. ठीक है, ये भी आ गया आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. फाइन. सो आपको यही था, इस क्वेश्चन को मोड और मीन फाइंड आउट करना था. नेक्स्ट इज इंटरप्रेट द टू मेजर्स. आपको अब इंटरप्रेट करना है, रिजल्ट भी बताना है. तो ये मोड इंडिकेट करता है मैक्सिमम वैल्यू. सो यू कैन राइट दस मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर इज. तो मैक्सिमम मीन्स मोड की वैल्यू. मोड की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास? 30.625. राइट, आई थी आपके पास मोड की वैल्यू 30.625 मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट. सो एंड वेयर एज एवरेज मीन इज कॉल्ड एवरेज, वेयर एज एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर is 29.3. So mean is the average and mode is the maximum value. So maximum frequency को कहते हैं mode. So mode is 30.625 whereas mean is 29.3. So these are the number of students available for one teacher. That's it, right? Still students, if you find any doubt you can ask to me in comment section also. That's it for this video. For more upcoming videos please subscribe to my channel also. Thanks for watching.